सर, आपके मार्गदर्शन में पीपीएस टीम के द्वारा आज जो एग्ज़ाम हुआ 12 जनवरी को यूथ कंपटीशन, वो पूरी तरह से संपन्न हुआ। सर, आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे और क्या बच्चों को मिलने वाला है सीखने को फ्यूचर में? इसमें बहुत आप सभी ने मेहनत की है और बहुत अच्छे से जो है पेपर को जो है संपन्न कराया। पेपर को जब मैंने फाइनली जब देखा तो मुझको बहुत अच्छा लगा, क्योंकि पेपर को हर फील्ड से कवर किया गया था। उसमें जीएस का पोर्शन भी था, साथ में जो मिडिल क्लास था 6, 7, 8 क्लास, उसमें जो सब्जेक्ट भी उसमें इंक्लूड था। और पेपर तो जैसा होना चाहिए प्रेजेंट टाइम में, बच्चों की क्रिएटिविटी को लेकर के, उनके जो है सामान्य ज्ञान को लेकर के, उनकी रचनात्मक क्षमता को लेकर के वैसा ही था। और साथ ही साथ में जो पेपर कराया गया है वो एमआर सीट पे कराया गया है, तो ये बहुत अच्छा है बच्चों के लिए, क्योंकि उनकी जो है एक कॉम्पिटिटिव अप्रोच यहाँ से जो है डेवलप होगी। सर, किस तरह का पेपर था और किस बेस पे बनाया गया था और इसमें क्या क्या कंटेंट बच्चों को दिया गया? लो टेम्परेचर में बच्चों की डायरेक्शन चलती गई है। आज जो बच्चों ने यहाँ पर एग्जाम में पार्टिसिपेट किया, उससे उनको अगले एग्जाम के लिए बहुत ढेर सारी सीख मिली है। स्पेशली जो है ओकेजनली ऐसा किया गया, स्वामी विवेकानंद जी का बर्थडे आज है, उनको याद करके बच्चों को याद दिलाना है कि आप यूथ और किसी भी कंट्री की या किसी भी स्टेट की या किसी भी डिस्ट्रिक्ट या किसी भी फील्ड की कोई भी रीजन हो, उसकी जो ताकत है वो यूथ है। कैसे हमको OMR फिल करना है, कैसे एग्जाम में जो प्रेशर बनता है उसको कैसे हैंडल करना है, इस तरीके से पता नहीं कितने उनके सामने कठिनाइयाँ आएंगी, उनको यहाँ से बच्चे सीख करके जाएंगे तो अगले आने वाले एग्जाम में वो बहुत ही अच्छा करेंगे। अपनी पूरी जो है टीचर्स टीम को बहुत बहुत धन्यवाद। What benefits will be delivered to the student by this exam? Look, as the question are being asked from this examination, from the current affair, from the static GK and from the normal mathematics, which are very essential for a student. Nowadays the examination like SSC, UPSC or other examination boards, they prefer such kind of questions too much in the papers. So we have given them look at the question paper. This is the paper you will face in your future and you will get a job or whatever you want. तो प्रेजेंट टाइम में जो विश्व जो ग्लोबलाइजेशन है उसके दौर में जो समसामयिक घटनाएं होती हैं, उनसे बच्चे जब रूबरू होंगे और उसके साथ में अपने सब्जेक्ट को कोरिलेट कर पाएंगे, तो बचपन से ही उनमें इस प्रकार की जो क्षमता डेवलप हो जाएगी। साथ साथ में इसके साथ साथ में ये भी है कि इंडिया का कल्चर सीखते हैं, इंडिया की डाइवर्सिटी सीखते हैं, ठीक है, पॉलिटिकल इकोनॉमिकल जो चेंजेस होते हैं उनको सीखते हैं, तो बहुत अच्छा है। कॉम्पिटिशन सिलेबस वाइज सिलेबस होगा ही, साथ में क्लास वाइज कॉम्पिटिशन, तो उनको एक ही IQ के जो है बच्चे जो है एक टाइप का जो है क्वेश्चन पेपर को जब फेस करेंगे तो उनमें ये नहीं आएगा, किसी प्रकार का निगेटिविटी नहीं आएगी कि हमसे काफ़ी IQ वाले बच्चे इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ठीक है। तो यही एक पायलट प्रोजेक्ट था अपने BPS स्कूल के लिए और इसमें हम लोग सफल भी रहे हैं। आखिरी क्वेश्चन है सर आप दोनों लोगों से सर, कि बच्चों के लिए और अन्य स्कूल्स के लिए इस एग्ज़ाम से क्या मैसेज जाने वाला है, और साथ में जिन बच्चों ने पार्टिसिपेट नहीं किया जानबूझकर डेलिबरेटली या फिर कि कोई रीज़न रहा होगा, उनके लिए आप मैसेज क्या देना चाहेंगे, क्या उन्होंने खोया और क्या उनको मिल जाता है इस एग्ज़ाम से अगर एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट होते हैं? जिन बच्चों को अपॉर्चुनिटी मिली इस एग्ज़ाम में, वो ये मैसेज अन्य स्कूलों तक भी पहुँचाएँगे, वो परफॉर्म करेंगे। तो ऐसे क्या है कि उनके थ्रू सीरीज बना के ये मैसेज सभी को पहुँचेगा कि मेरे स्कूल में से एग्ज़ाम होता है। अब ये करना है इसमें कि बच्चों को फर्म डिटरमिन होना है, मतलब उनका जो एक कमिटमेंट अपने आप से है वो बार बार क्रैक ना हो, बार बार टूटे ना, वो उनका जो अपने आप से एक उन्होंने एक जो प्लान तैयार किया है उसको लंबे टाइम तक ले जाना है, क्योंकि ये जो एग्ज़ाम हैं जो भी जॉब के लिए होते हैं, इसमें बहुत ज़्यादा कंपटीशन है और इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कंसिस्टेंसी। बच्चों को कंसिस्टेंट रखना होगा, कम टेम्परेचर में भी पढ़ना होगा और मैक्सिमम टेम्परेचर में भी परफॉर्मेंस में कंटिन्यूटी बनाए रखना होगा। ऐसे
इसके लिए मैं यही कहना चाहूँगा कि पहली बात तो ये है कि जिन बच्चों ने पार्टिसिपेट नहीं किया है तो वो फर्स्ट टाइम था, शायद इसके इम्पोर्टेंस को इतना नहीं समझ पाया। प्रयास फिलहाल किया गया कि पूरा इस एग्ज़ाम के इम्पोर्टेंस को जो है बताया जाए, बताने का प्रयास भी किया गया, लेकिन फिर भी कुछ बच्चे जो शेष रह गए। तो उनके लिए सीखने का यही है कि अन्य बच्चों से डिस्कस करें और जाने की पेपर का पैटर्न कैसा था। कम एज में जब होगा ना तो उनके अंदर जो एक नेचुरली जो पावर है वो सही डायरेक्शन में चलेगा। थैंक यू सो मच सर एंड बेस्ट विशेस। अन्य विद्यालयों की बात तो हमारे हिसाब से जिस हिसाब से न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है, वस्तुनिष्ठता बढ़ी है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो है क्वेश्चंस का पैटर्न आ गया है, न्यू एजुकेशन जो पॉलिसी है इसमें जीएस का पोर्शन सभी में ऐड किया गया है सब्जेक्ट के साथ में, तो इसको ध्यान में रखते हुए जीएस मस्ट हो गया है। तो उसका जो है एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो है हर स्कूल को इस लेवल पर जो है कराना ही चाहिए एकेडमिक में। वही खुद से वादा, मजबूत इरादा लेना चाहता।